जेबी लॉजिस्टिक ये कंपनी अपना आईपीओ 24 जनवरी को लेकर आ रही है। एंड नॉर्मली जितना फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को डाटा दिया जाता है, ये कंपनी उतना डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड वो सब को देखते हुए क्या आपको ये आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर क्या आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन होगा या फिर नहीं होगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जेबी लॉजिस्टिक का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 25.07 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 102 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड इसके एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,22,400 रुपीज़ का है। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया ये 10 रुपीज़ पर शेयर है। एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में, तो इसका बीडिंग ओपनिंग डेट 24 जनवरी है एंड 28 जनवरी तक इस आईपीओ का बीडिंग ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो 29 जनवरी है। और अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 30 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर रिफंड इनिशिएट करने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो भी 30 जनवरी है। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 31 जनवरी है। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जैसा ये कंपनी के नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 5 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड यहाँ पे ये कंपनी का उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ड्राइवर अच्छे हैं, फ्लीट अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, ट्रांसपोर्ट करने का कैपेसिटी भी अच्छा है, बस यही सारा डिटेल बताया गया है। एंड जेबी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट करते टाइम अपना खुद का ट्रक के साथ ही साथ थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट रिसोर्स भी यूज करती है। एंड ये कंपनी ने अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में बांट के रखा हुआ है। पहला तो हो गया लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। एंड सेकेंड है ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक के ट्रांसपोर्ट के साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी ट्रेडिंग करती है। वहीं अब अगर ये बात करें कि ये कंपनी अपना आईपीओ लेके क्यों आ रही है, तो पहला पॉइंट ये है कि ये अपना प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट करने वाली है जो इसके पास ऑलरेडी लोन है उसका। इसके अलावा कंपनी को वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड नंबर पे ये बताया जा रहा है कि इनको ट्रक के लिए चेसिस एंड ट्रक का बॉडी खरीदना है, उसके लिए ये कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ये तो हो गया जेबी लॉजिस्टिक का कंपनी डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 साल हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। फिर भी ये कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अपना जो डाटा दी है ये 1.5 ईयर का ही डाटा दी है, जो कि काफ़ी नहीं है इस कंपनी को जज करने के लिए। फिर भी अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2024 फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी का रेवेन्यू 115 करोड़ का था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में, मतलब कि 6 मंथ में, ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 51 करोड़ के आसपास का है। एंड अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 105 करोड़ के अंडर ही का ही देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी का नेट इनकम 4.86 करोड़ का था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ के डाटा के अनुसार ये कंपनी का अभी तक 2.53 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और पूरा साल अगर ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है ये 5 करोड़ के आसपास का होगा, तो ये भी पिछले साल के बराबर का ही है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 के बीच में हम लोगों को ये कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इसका जो रेवेन्यू है वो एक बार पिछले साल के मुकाबले भी कम हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी 3 साल या फिर 4 साल पहले ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, फिर भी वो कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में लास्ट 3 ईयर का डाटा देती है।
एंड ये कंपनी 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से काम कर रही है, फिर भी ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट का डाटा है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1.5 ईयर का दिया गया है। एंड जितना डाटा दिया गया है वो सब को देखते हुए भी ये कंपनी में कोई बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा, बट इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को पिछले कुछ सालों का डाटा दिया गया है, तो वहाँ से ये कंपनी के बारे में और जानकारी मिल जाएगा। एंड जीबी लॉजिस्टिक के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का डाटा दिया गया। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का EPS देखें तो इसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड ये कंपनी का जो PE रेशियो है वो भी मैनेजेबल ही है, 12 के आसपास का इसका PE रेशियो होने वाला है। बट अगर हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखें, ROCE परसेंटेज को देखें, तो 2022 में इसका जो ROCE परसेंटेज है ये ऑलमोस्ट 93% के आसपास का था, जिसमें कि हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी का जो इसका ROCE परसेंटेज है वो 27 के आसपास पहुँच चुका है। तो पिछले 2-3 सालों में इस कंपनी के RONW परसेंटेज में लगातार गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के ROCE परसेंटेज के बारे में, तो 2022 में इस कंपनी का ROCE परसेंटेज 43% के भी ऊपर का था, जो कि 2023 में गिर के 11.44 तक पहुंच गया था। एंड वापस से 2024 में इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, फिर भी अभी भी इसका जो ROCE परसेंटेज है, फिर भी ये कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है वो हम लोगों को 15 के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है जो 2022 में था, उसके मुकाबले जो इसका अभी का ROCE परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 30% बचा है। ये कंपनी का RONW परसेंटेज एंड ROCE परसेंटेज देख के ये लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट हुआ है। डेट्स वाई ये कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अपना 1.5 ईयर का ही डाटा शो कर रही है। वहीं बात करें ये कंपनी के EBITDA परसेंटेज के बारे में, तो लगभग जितना 2022 में इसका EBITDA परसेंटेज था, 2024 में भी लगभग उतना का ही EBITDA परसेंटेज है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसमें हम लोगों को बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला था, एंड वापस इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 0.7 के आसपास का है। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक ठाक ही है। ओवरऑल अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा ये कंपनी का हम लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखने को मिल रहा है, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए 50-50 है। अगर आप चाहें तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो फिलहाल इस IPO के GMP में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इन केस अगर ये IPO के GMP परसेंटेज में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर कोई अपडेट आता है, तभी मैं ये IPO के ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था जीबी लॉजिस्टिक का डिटेल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।